मिस्टर रोहिन पटेल, जिन्होंने अहमदाबाद से हमारा ट्रीटमेंट लिया है। वेलकम सर, वेलकम ऑन द वेबिनार। डॉक्टर शेफाली, अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें इनके केस के बारे में। जी बिल्कुल। नमस्कार मिस्टर पटेल। जी, मैं बताना चाहूंगी रोहिन जी के केस के बारे में। ही इज 37 ईयर ओल्ड and he was diagnosed with lung cancer which has already spread to liver, nodes, bone, omentum। मतलब लंग के अलावा वो बाकी बॉडी में भी वो स्प्रेड कर चुका था। ठीक है, तो जब ये स्प्रेड कर चुका था तो नेचुरली उनको दिक्कत थी, परेशानी थी, एंड कीमोथेरेपी भी स्टार्ट की थी, बट कीमोथेरेपी से कोई खास इंप्रूवमेंट उनको नहीं आ रहा था। क्लिनिकली काफी ज्यादा वीक थे। हिमोप्टिसिस मतलब खांसी में ब्लड आना एक मेजर सिम्टम होता है लंग कैंसर का, तो वो उनको परेशानी थी। वीकनेस थी, नोजिया, वॉमिटिंग, खांसी, ये सब चीजें परेशानी थी जब उन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद ये सब परेशानियों में तो आराम मिला ही मिला। जो उन्होंने पेट सिटी कराया अभी आई थिंक हाल फिलहाल में ही, उस पेट सिटी में देयर इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द रिपोर्ट एज वेल। तो मिस्टर पटेल, आप थोड़ा सा बताएंगे पूरी जर्नी के बारे में, क्या था, क्या आराम आया और अब क्या सिचुएशन है, प्लीज। I'm Samir Patel, brother-in-law of Mr. Rohit Patel. तो एक्चुअली हमने जब नवंबर 2022 में डिस्कस हुआ था, 19/11 को मैंने शेफाली मैडम के साथ फर्स्ट मीटिंग मेरा हुआ था। जी याद है मुझे। और मेडिसिन लेने के बाद तीसरे दिन ही उसको खुद महसूस हुआ कि मेडिसिन में कुछ ताकत है, कुछ एनर्जी है। तो हमने इनिशियल कीमो लिया था ना, तो वो बहुत हैरान था। तो तीसरे दिन ही दवा, अपना कैंसर रिसर्च सेंटर का दवा का मेडिसिन का उनको इफेक्ट दिखा। और उसके बाद हमने जब भी कीमो लिया, और टोटल 21 कीमो के साइकिल लिए, अभी तक उसको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। वेरी नाइस। ना उसको हेयर लॉस है, ना उसको वॉमिटिंग, फीवर, कुछ भी नहीं है। उसका वेट जब हमने इनिशियल डायग्नोज हुआ था ना, तब 66 kg, और आफ्टर 3 to 4 months ट्रीटमेंट 76 वेट भी गेन हो गया, और अभी वो कांस्टेंट है 75 to 77 रहता है। और दूसरा कि वो खुद गाड़ी ड्राइव करके 400 किलोमीटर खुद गाड़ी ड्राइव करके जाता है। खुद। दिस इज द, मेरे हिसाब से तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। क्या बात है, थैंक यू। कृष्णा सर से भी मेरे एक मुलाकात हुआ था अहमदाबाद में। तो बहुत अच्छा रहा ट्रीटमेंट। और हम यस, और अहमदाबाद का जो स्टाफ है उसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा। डॉक्टर रेनू मैम इज वेरी ग्रेट डॉक्टर। पूरा स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा है। तो मैं, आप पूछोगे तो मेरा लगभग 7 to 8 पेशेंट का भी मैं दवाइयाँ वहां से लेने जाता हूँ एवरी 15 डेज। आप अकेले 8 लोगों की दवाई लेने जाते हो? मतलब एक पेशेंट है मेरे आजू बाजू में, जिन लोगों ने रोहिन का ट्रीटमेंट देखने के बाद सबको लगा, उसको 4th स्टेज का कैंसर था, सबको पता था। ओके, और वो इतना हैरान था। यहाँ पे बड़ौदा में, हम बड़ौदा के, प्रॉपर बड़ौदा में सभी डॉक्टर्स ने मेरे को उनका लाइफ 2 month या 6 month बोला था, सभी डॉक्टर्स ने। और आज कितना टाइम हो गया इलाज करते हुए? 1 साल 2 महीना। तो जिन्होंने 2 से 6 महीने बोला सारे डॉक्टर्स ने, और सारे डॉक्टर्स अच्छे बेस्ट डॉक्टर्स हैं होंगे पूरे अहमदाबाद के, पूरे गुजरात के, और गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट वहां पर है। जब उन्होंने 2 से 6 महीने बोला, और आज ऑलमोस्ट 14 महीने हो चुके हैं, 21 कीमो भी अच्छे से टॉलरेट कर ली, लंग कैंसर से शुरू हुआ, आंतों में चला गया, बोन्स में चला गया, लिम्फ नोड्स में चला गया, स्टेज 4 कैंसर है, उसके बावजूद रिकवरी हो गई। अब उन डॉक्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे कि प्लीज जज मत बनो? डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं ना, यस सर, डॉक्टर अभी रिपोर्ट देखते हैं ना, तो उनको मिसके वो हो जाती है कि वो कैसे होता है। दांतों तले
दे आर अमेज्ड। तो ये मिरेकल नहीं है, दिस इज प्योर मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस है। लोग अपनी खुद की इम्यून सिस्टम नहीं समझ पाते। हमारी बॉडी में ही इतनी साइंस है और नेचर में ही इतना कुछ है जिसके थ्रू हम नेचुरल एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेकर रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका, वुड यू लाइक टू से समथिंग? You know, I was just listening की सारी जर्नी आपकी सुन रही थी, एंड देन कैसे रोहित की जर्नी से बाकी सब भी इंस्पायर हुए एंड दे स्टार्टेड ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज नॉट अ मिरेकल, मिरेकल इज अ पार्ट जब हम अपना बिलीव रखते हैं इस मेडिसिन पे, एंड ऑफ कोर्स द मेडिसिन हैज बीन देयर सिंस 40 years and has been showing brilliant results with all the patients जो भी हमारे आते हैं। thankfully we are able to provide best is of result। एंड हाँ, ये बाकी कई ऑल्टरनेटिव दूसरे फील्ड में लगता है उनको ये मैजिक है, मेरेकल है और ये क्या हो रहा है, बट देन यू आर, आपकी फैमिली, आप लोग बिल्कुल लाइव प्रूव हो ये बताने के लिए दैट हाउ मिरेकुलसली हेल्थ रिकवर होता है, हाउ मिरेकुलसली चीजें होती है। रोहिन, आई जस्ट वांट टू आस्क वेरी क्विकली कि जब आपकी ये जर्नी चल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हम डाइट एंड उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, आप किस तरीके का आप खाना पीना रखवाते थे एंड क्या वो लेते थे और क्या अवॉइड करते थे? हम प्रोटीन फूड ज्यादा लेते थे और कुछ भी नहीं, और फूल जब से हुआ है तब से घर का ही खाना, बाहर का कुछ भी नहीं, और फ्रेश जूसेस और वो। अच्छा, एंड शुगर बहुत कम कर दिया, इसके ना ले ऐसा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम अपनी जब ये डाइट का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं। हमारे ऑडियंस इधर सब सुन रहे होंगे कि हर किसी ने चीनी के बारे में बोला है, हर किसी ने डेयरी के बारे में बोला है, घर का खाना, हेल्दी खाना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इन सबको अगर हम पहले ही करना शुरू कर दे तो हम अपनी लाइफ स्पैन को और बेटर कर सकते हैं, लॉन्जेविटी और बेटर कर सकते हैं। आई मीन डेफिनेटली एक कैंसर एक ऐसा जर्नी होता है जिससे हम सीखते भी बहुत है। कैंसर पेशेंट खुद भी बहुत सीखता है एंड उनके परिवार वाले भी बहुत सीखते हैं। अगर इसे पॉजिटिवली देखा जाए तो हमें पता होता है कि आगे हमें किस तरीके से जर्नी करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एंड हमने अभी बहुत सारे केसेस देखे हैं, अभी यहाँ पे हमने सुने, हम सबको सुन रहे हैं, एंड हर किसी के जर्नी पे ये है, एक फैमिली सपोर्ट, एक अच्छी मेडिसिन एंड एक अच्छा डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू विन दिस कैंसर जर्नी। थैंक यू सो मच रोहिन जी, टू डॉक्टर शिफाली। Thank you, Mr. Patel. And basically, I know कि you have referred so many patients, and वो भी हमारे यहाँ से इलाज कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ना, सो वो पूछते हैं या कहते हैं कि डॉक्टर साहब नंबर दे दीजिए पहले ठीक हुए पेशेंट का, हम कैसे भरोसा करें, ये करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अभी तक हम जितने भी पेशेंट्स अपने साथ, हमारे सर्वाइवर जितने भी थे, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमने नंबर्स दिए होंगे या किसी को भी हमने कहा होगा ये लो नंबर बात कर लो, बट उसके बावजूद भी भरोसा रखकर उन्होंने इलाज किया और वो जीत कर आज बाहर आए हैं, है ना। तो इट इज लाइक कि नंबर से ठीक नहीं होता, भरोसे से ठीक होता है, एक विश्वास से ठीक होता है। सो विच इज इम्पोर्टेंट, राइट। दूसरा एक केस है मेरे फ्रेंड के मदर का था, मीनाक्षी बेन बारोट का। मीनाक्षी बारोट जी 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 जी। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था जून 2023। हमने कैंसर अलर्ट से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, साइड पे रेडियो और वो चल रहा था, और 7 दिसंबर 2023 में रिपोर्ट हमने नील का रिपोर्ट ली। वेरी नाइस। मीन्स की वो नील होगा, नील का रिपोर्ट 6 मंथ में नील होगा। और वो जब हमारे पास आए थे, मुझे ध्यान है, उनको ब्लीडिंग होती थी बहुत ज्यादा, जो कार्सिनोमा सर्विक्स उनको है, मतलब बच्चेदानी का कैंसर होता है, तो उसमें ब्लीडिंग का बहुत बड़ी समस्या होती है फीमेल प्रॉब्लम में, कि ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, ये सब प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास आए थे, राइट। कीमो वगैरह सब करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम थी। तो अब कैसे हैं वो, अब किस तरह से है? यस, अभी तो वो बिल्कुल फुल हेल्दी, कुछ कैंसर नहीं, वो अपने आप सब काम करते हैं। वेरी गुड। और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी है। थैंक यू सो मच। यही है, आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड।
अगर विल पावर सही है, मैं फिर से बताऊंगा, अगर विल पावर सही है, अगर जीतने का जज्बा है, अगर इलाज सही है, और अगर आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, तो कब होप फेथ की तरफ टर्न होता है और कब फेथ ट्रस्ट की तरफ टर्न होता है, ये जर्नी फ्रॉम होप टू फेथ, फेथ टू ट्रस्ट, ये जर्नी आप तभी लोगे जब मन में आप ये सोच के बैठोगे कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और ट्रीटमेंट में वो भरोसा करोगे जैसे आप शायद एक बच्चा अपनी माँ पर करता है कि चाहे मुझे ऊपर उछाला जाए लेकिन मुझे संभाल लेंगे। वैसे आपको ये भरोसा रखना है कि शायद भगवान ने आपको सही जगह भेजा है, भगवान आपके लिए अच्छा ही करेगा, ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करेगा, वाहेगुरु आपके लिए अच्छा ही करेगा, खुदा आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो ये समझना है। एंड ऐसा होगा नहीं कि आपकी जर्नी पॉजिटिव और रिजल्ट पॉजिटिव ना हो। थैंक यू सो मच पटेल साहब, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच पटेल साहब।